सभी का स्वागत है प्राकृतिक चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिवस में, आपके प्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम के दूसरे दिवस में। जैसा कि हम लोगों ने कल के क्लास में चर्चा किया था, विद्या की आदान प्रदान करने का एक तरीका होता है। कैसे? सीखने वाले और सिखाने वाले आमने सामने होने चाहिए, राइट? आमने सामने होने चाहिए, मुंह छुपा के नहीं बैठे रहे, कैमरा ऑन करें और आमने सामने रहे, राइट? तो क्या होगा, ये विधा आप अच्छे से सीख पाएंगे, आप तक पहुंच पाएगी। जो चीज मैं बता रहा हूं वो आप तक पहुंच पाएगी, राइट? तो सभी लोग कैमरे में रहेंगे। हाँ, जिनको पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई कहीं फंसे हैं किसी ऐसे जगह में जहां नहीं ऑन कर सकते, वो अलग बात है। लेकिन यदि ये विधा अच्छे से सीखनी है तो हम कैमरे ऑन करके बैठेंगे, आमने सामने रहेंगे। चलिए, तो कल हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को देखा। अपने हथेलियों के सामने से जितने एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं उसको लोकेट किया और कहाँ पे कौन से पॉइंट्स होंगे इसके बारे में जाना। कल की क्लास सभी को समझ में आई थी? कल की क्लास सभी को समझ में आई थी? चैट बॉक्स में लिख के बताइए, यस लिखना है। समझ में आई थी कल की क्लास? चैट बॉक्स में यस लिख के बताना है। बहुत अच्छा। चलिए चलिए, काफी सारे लोगों ने रिकॉर्डिंग भी देखा है, मैंने देखा। जो लोग क्लास को अटेंड नहीं कर पाए उन लोगों ने भी रिकॉर्डिंग को देखा है। बहुत अच्छा। रिकॉर्डिंग को वॉच करना है ना? रिकॉर्डिंग को वॉच करना है। जब हम चीजों को रिपीट करेंगे, दोबारा से देखेंगे, तो चीजें और भी आसान लगने लगेगी और हम उसको अच्छी तरह से सीख पाएंगे। तो चलिए, कल हमने हाथों के सामने जितने भी लोकेशन थे उसको देख लिया। हाथों के सामने से जितने भी लोकेशन थे वो देख लिया। शरीर के सामने से जो भी ऑर्गन है उसको हम लोगों ने देख लिया। अभी शरीर के पीछे के साइड के ऑर्गन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, राइट? शरीर के पीछे साइड के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हमारा शरीर हमारा शरीर न केवल हमारा बॉडी, बल्कि होल यूनिवर्स, पूरी ब्रह्मांड 8 तत्वों से मिलकर बनी है। रामचरितमानस या रामायण में यदि हम जाएंगे तो वहां पे 5 तत्वों का वर्णन आता है। क्या क्या? पृथ्वी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 तत्वों की। जो ही हम गीता में जाते हैं वहां पे 8 तत्वों का वर्णन आता है। और जो ही भागवत महापुराण में जाते हैं 24 तत्वों का वर्णन आता है। हम जितनी डीप लेवल में स्टडी करेंगे उतने सारे उतने सारे लेवल हमें पता चलेगा, उतनी गहराइयों से हमें प्रकृति को जानने का मौका मिलेगा। तो अभी हम लोग 5 तत्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं। 5 एलिमेंट्स, राइट? 5 एलिमेंट्स, न केवल होल यूनिवर्स, पृथ्वी, हमारा शरीर, सभी जगह पे इन्हीं 5 तत्वों का समावेश देखने को मिलता है। अभी इन 5 तत्वों में से इन 5 तत्वों में से कोई तत्व यदि सबसे ज्यादा है तो वो क्या है? अभी पृथ्वी को ही ले लेते हैं, ठीक है? क्योंकि होल यूनिवर्स हम लोगों ने देखा नहीं है। पूरा ब्रह्मांड को हम लोग के पास उतनी एबिलिटी नहीं है कि हम लोग घूम सकेंगे, राइट? तो पृथ्वी पृथ्वी की ही बात यदि करें तो पृथ्वी पे कौन से एलिमेंट की मात्रा सबसे ज्यादा है? चैट बॉक्स में लिखेंगे, कौन से एलिमेंट की मात्रा सबसे ज्यादा है? जल, जल तत्व, वाटर, वाटर एलिमेंट्स, जल तत्व। जल तत्व की मात्रा पूरे ब्रह्मांड में पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा है। भले हमें दिखाई पृथ्वी में देती है, ठीक है? पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा यदि किसी तत्व की मात्रा है तो वो जल है। पूरे ब्रह्मांड में 1/3, ठीक है, 1/3 बाकी सारे एलिमेंट और 3 भाग जल है। 70% जल है, ठीक है? 70% जल है। उसी तरह से हमारे बॉडी में भी 70% जल मिलेगा और 30% बाकी सारे एलिमेंट्स मिलेंगे। 30% बाकी सारे एलिमेंट्स मिलेंगे। तो इस जल तत्व को
जल तत्व को संभालने वाला यदि कोई है हमारे बॉडी में, संभालने वाला यदि कोई है, तो प्रकृति ने बहुत ही सोच समझ के हमारे बॉडी में इस 70% वर्कलोड को संभालने के लिए दो ड्राइवर दिए हैं। मालूम है वो क्या है? दो ड्राइवर दिए हैं। मालूम है वो क्या है? कौन सा कौन सा ड्राइवर है हमारे बॉडी में जो हमारे जल तत्व को ड्राइव करता है? चैट बॉक्स में लिखेंगे फटाफट, चैट बॉक्स में लिखेंगे। कौन सा कौन सा ड्राइवर है जो हमारे जल तत्व को संभालता है? किडनी। बहुत अच्छा, किडनी। हमारी किडनी हमारे बॉडी के 70% वर्कलोड को संभालती है। मैं इतना इसलिए बता रहा हूं ताकि हमें समझ में आवे कि किडनी की इंपॉर्टेंस हमारी बॉडी में क्या है। किडनी की इंपॉर्टेंस हमारी बॉडी में क्या है? यदि हमने किडनी के ऊपर ध्यान दिया और किडनी को समय समय पर उसका ख्याल रखा, तो हमारी 70% बीमारियां यूं ही चली जाएगी। हमारी 70%, 70% बीमारी यूं ही चली जाएगी। तो अभी क्या करना? किडनी को क्या करना? किडनी को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना? अभी हम लोग पहले किडनी का लोकेशन देखेंगे और फिर किडनी को किस तरह से स्वस्थ रखा जाए उसके लिए एक ट्रिक दूंगा मैं। वो दूंगा मैं अंतिम में। कब दूंगा? अंतिम में दूंगा। किडनी को कैसे स्वस्थ रखें बहुत कम खर्चे में, और अपने घर में किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, ना ही उसके लिए कुछ विशेष कार्य करने की आवश्यकता। जस्ट कुछ काढ़े बनाने हैं, एक रेमेडी है जिसको मैं बताऊंगा, और वो चीज आप लोगों को करना है। आप देखेंगे मैंने इस इस ट्रिक से डायलिसिस के पेशेंट को रिकवर किया है। डायलिसिस के पेशेंट को रिकवर किया है। किडनी फेल्यूर के केस में किडनी फेल्यूर के केस में उसको रिकवर किया है, जिसको हर जगह से हरी झंडी मिल गई थी, बेटा अब आपको जाना पड़ेगा, अब आपका उपाय यहाँ नहीं है। जिसको बोल दिया गया था अब आपका उपाय यहाँ नहीं है, आपको जाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे लोगों को हमने रिकवर किया है इस ट्रिक से। इस केस के बारे में मैं अंतिम में बताऊंगा, लास्ट में। पहले क्लास को कंप्लीट करें। किडनी की इंपॉर्टेंस क्या है सभी को समझ में आया? क्यों? क्योंकि 70% वर्कलोड को हमारे बॉडी का संभालता है। क्यों? क्योंकि 70% हमारे बॉडी में क्या है? जल है। प्रकृति ने बहुत ही सोच समझ के उसे दो बनाया। क्यों? इसका एक उदाहरण हम लोग देते हैं हमेशा। आप देखेंगे रोड लाइन की जो गाड़ियां होती है, जो रात भर चलने वाली गाड़ियां होती है, ठीक है, जो नाइट में चलती है, चौबीसों घंटा चलती है, उसमें देखेंगे हमेशा दो ड्राइवर होते हैं। क्यों? लोग जानते हैं एक थकेंगे तो एक जागेंगे, एक सोएंगे तो एक जागेंगे, एक थकेंगे तो एक काम करेंगे, ऐसा। तो प्रकृति ने 24 आवर जो काम करे और 70% जब भाग को संभाले, उसको संभालने के लिए दो ड्राइवर हमारे बॉडी में भी दिया। लेकिन यदि हमने उसका ध्यान रखा तो हमारी ड्राइविंग अच्छे से स्मूथली चलती रहेगी। या यदि ध्यान नहीं दिया तो दोनों की दोनों हरी बोल हो जाएगी। राइट? तो हमें उसका ध्यान देना है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग अंतिम में चर्चा करें, कैसे ध्यान दी जाती है। उसी तरह हमारे बॉडी में एक और महत्वपूर्ण ऑर्गन है। एक और महत्वपूर्ण ऑर्गन है। आप देखेंगे कोई भी कोई भी व्हीकल तैयार करने से पहले या कोई भी कंस्ट्रक्शन करने से पहले क्या करते हैं? हम लोग फाउंडेशन देते हैं। जस्ट लाइक उसी तरह से हम हम जब किसी व्हीकल को तैयार करते हैं तो क्या तैयार करते हैं? सबसे पहले व्हीकल की सबसे पहले क्या तैयार होती है? उसके बाद उसके ऊपर सारे पार्ट्स पुर्जे लगते हैं। क्या तैयार होती है बताइए चैट बॉक्स में। कोई भी व्हीकल हो, टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, 10 व्हीलर हो, 24 व्हीलर हो, कोई भी हो, कोई भी व्हीलर हो, उसमें क्या तैयार होती है सबसे पहले? चेचिस। बहुत अच्छा। इंजन तो बाद में लगती है। चेचिस, ढांचा। हाँ बहुत अच्छा। चेचिस। तो प्रकृति ने हमारे बॉडी में सबसे पहले चेचिस तैयार किया था। ठीक है, जब हम माँ के गर्भ में जब छोटी सी एक डिंब के बराबर, एक अंडे के बराबर जब हमारी साइज थी, तो प्रकृति ने उसमें एक ढांचा तैयार किया था। एक एक चेचिस तैयार किया था। मालूम है वो क्या है? क्या है वो चेचिस क्या है हमारे बॉडी में? चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए हार्ट। बहुत लंबा हो रहा है। स्पाइनल कॉर्ड। देखिए लंबा इसलिए करना पड़ता है ना, चीजों को आसानी से समझें। यदि हमने आसानी से नहीं समझा तो हम चीजों को सीख नहीं पाएंगे। ठीक है। बैकबोन। आप देखेंगे उसी बैकबोन के ऊपर, उसी रीढ़ की हड्डी के ऊपर हमारे माथे हैं,
हमारे दोनों हाथ है, हमारी दोनों पैर है, और सारे ऑर्गन उसी में लटके हुए हैं, तो वो भी हमारे बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, राइट। तो इन दोनों का अच्छे से ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। अभी इन्हीं दोनों को हम लोग लोकेट करेंगे अपने हाथों के पीछे में। क्यों? कि सामने से जितने ऑर्गन थे हम लोगों ने सामने देखा, और अपने बॉडी के जो पीछे के सारे ऑर्गन है वो हमारे हाथों के पीछे होंगे। ऐसा क्यों? हमने देखा हाथों का जो सामने का कलर है वो क्या है, वो क्या है, लाइट है, और हाथों के पीछे का जो कलर है क्या है, डार्क है। ऐसा क्यों? प्रकृति ने ऐसा क्यों किया? दोनों साइड एक कलर क्यों नहीं दिया? इसके पीछे भी थ्योरी ऑफ इक्वालिटी वर्क करती है। कैसे? जैसे हम अपने चेहरे को व्हाइट चिट्टा गोरा रखना चाहते हैं, ठीक है, हम चेहरे को अपना चिकना रखना चाहते हैं। प्रकृति ने हमारे सामने हाथ के सामने का कलर क्या किया, लाइट, और पीछे का क्या किया, डार्क, ठीक है। तो अभी पीछे के सारे ऑर्गन को हम लोग लोकेट करते हैं कहाँ है, इस तरह से। फिर हम लोग प्रैक्टिकल की ओर चलेंगे, ठीक है। चलिए इसको लोकेट करें पहले। ये देखिए, हम लोगों ने सामने के सारे ऑर्गन को कल देख लिया है, राइट। अभी हम लोग देखेंगे हाथों के पीछे के सारे ऑर्गन को। ये देखिए, यहाँ पे यहाँ पे ब्रेन है, इस जगह पर ब्रेन है। इसके नीचे क्या आएगा, इसके नीचे आएगा रीढ़ की हड्डी। ये देखिए कैसे आएगा सो, जस्ट अ मिनट। ये देखिए, इसके नीचे आएगा रीढ़ की हड्डी। थोड़ी सी रीढ़ की हड्डी इसमें है, थोड़ी सी इस पे है, मतलब यहाँ पे जो आएगा वो सर्वाइकल का पार्ट है, इसके नीचे जो आएगा वो थोराइसिस का पार्ट है, थोड़ी सी थोराइसिस इसमें आ रही है, फिर आएगा लंबर का एरिया, फिर आएगा कॉक्सियल और सेक्रल का एरिया, ऐसे, ठीक है। तो ये पांचों भाग हमारे कहाँ है, हाथों के इस जगह पे, इस जगह पे और इस जगह पे। ये हमारा माथा है, इसके नीचे यहाँ, और फिर यहाँ। हमने इसको क्या किया था, कल उठा के यहाँ जोड़ा था इस जगह पे, चीजें उससे क्लियर हुई थी, चीजें उससे क्लियर हुई थी। तो ये यहाँ पर है, दोनों यहाँ पर है, ठीक है। अब इसी के जहाँ पे थोराइसिस और लंबर का एरिया मिलता है, जहाँ पे थोराइसिस और लंबर का एरिया जहाँ मिलता है, उसी जगह पे किडनी का स्थान आएगा। ये देखिए, ये किडनी का स्थान है, यहाँ पर किडनी का स्थान है। अभी इन दोनों चीजों को हम लोग अपने हाथों में लोकेट करके देखें। मैं स्पॉटलाइट कर देता हूँ, सभी को दिखाई देना चाहिए। चलिए, ये जो है, ये जो है दोनों उंगली के बीच का भाग, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक रीढ़ की हड्डी का पार्ट हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक रीढ़ की हड्डी का पार्ट हो गया। किडनी कहाँ मिलेगा? जब उंगली को यहाँ हम रखेंगे, उंगली को यहाँ रखेंगे, जो जो ही इसको यूं करेंगे तो इस जगह पे आके रुक जाएगा, एक जगह पे आके उंगली रुक जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। वो हमारे किडनी का जगह होगा, किडनी का लोकेशन होगा। इसमें भी उसी तरह होगा, इसमें भी उसी तरह होगा, एक जगह पे आके रुकेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। वो क्या होगा, हमारा किडनी का लोकेशन होगा। चीजें सभी को समझ में आई, क्लियर होगी? किडनी कहाँ है, रीढ़ की हड्डी कहाँ है, समझ में आया? चलिए चैट बॉक्स में यस लिख के बताइए। सभी को समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में यस लिख के बताइए। किडनी और रीढ़ की हड्डी कहाँ पर है, समझ में आ गया? चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, अब हम लोग चीजों को प्रैक्टिकली ट्रीटमेंट देने के लिए सीखेंगे। जिनको समझ में नहीं आई हो, वीडियो की रिकॉर्डिंग पड़ी रहेगी यूट्यूब में, वो ग्रुप में आपको मिल जाएगा, ग्रुप में आपको मिल जाएगा, और वहां से आप जो है चीजों को रिपीट करके देखेंगे। अच्छा, कितने लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया? मैं लिंक देता हूँ अभी, ठीक है, मैं लिंक देता हूँ अभी। वहां पे जाके अपने यूट्यूब चैनल से जुड़ जाना है, क्योंकि सारी चीजें वहीं पे आती है, सारी चीजें वहीं पे आती है, और वहीं से क्या है, हम अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे, हम अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे। ये देखिए मैंने दिया चैट बॉक्स में, ठीक है। हम अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे। बहुत सारे लोगों ने किया है, मैंने देखा, बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है, उसमें जाके देखा भी है। तो ठीक है, जुड़े रहेंगे तो अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे नॉलेजेबल चीजें आती रहती है जो हमें शायद पता नहीं है, और हम यदि हमने उन चीजों को देखा तो हम अपने नॉलेज को गेन करेंगे और ढेर सारा पैसा बचाएंगे, ठीक है।
कल मैंने कुछ कहा था, प्रैक्टिकल देने से पहले मैं बता दे रहा हूँ, कल मैंने कुछ कहा था, बहुत सारे लोगों को मैसेज आ रहा है फिर, सर इसके बारे में बता दीजिए, ये कैसे होगा, कितने दिनों का होगा, टाइमिंग क्या रहेगा। कल मैंने बता दिया था ऑलरेडी। फिर भी लोग फिर भी लोग जो है, किडनी में पत्थरी है तो चली जाएगी ना, डोंट वरी, मैं उसके लिए बताने वाला हूँ, ठीक है डॉक्टर सुरेंद्र जी। अभी मैं लास्ट में बताने वाला हूँ एक रेमेडी, उसको करना है, किडनी की पत्थरी यूं ही चली जाएगी, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बिना दवाई के थेरेपी करनी है, और जो मैं काढ़ा दूंगा उसको करना है, चला जाएगा किडनी। मैं बोल रहा हूँ ना, जिसकी डायलिसिस चल रही है वो भी रुक जाएगी, ठीक है। गॉल ब्लैडर स्टोन भी रिमूव होगा, डोंट वरी, गॉल ब्लैडर निकालने का जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आते हैं गॉल ब्लैडर निकलवा के और बोलते हैं सर मैं परेशान हूँ। गॉल ब्लैडर निकलवा के मैंने गलती करी है, ठीक है। गॉल ब्लैडर निकलवा के मैंने गलती करी है, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना है, जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छा, जिन्होंने नहीं किया अभी कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं बता दे रहा हूँ, दोबारा से बता दे रहा हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे व्हाट्सएप में, क्या है, इतनी बिजी शेड्यूल रहती है कि सबको मैं व्हाट्सएप पे जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोग बाकी रह जा रहे हैं, वो सोच रहे हैं सर जवाब ही नहीं देते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि शेड्यूल बिजी है इसलिए जवाब नहीं दे पाता, ठीक है। इसलिए जवाब नहीं दे पाता मैं, इसलिए मैंने कहा ना कि मैं क्लास में सब कुछ बता दिया था, ग्रुप में भी एक बार मैंने बोल दिया था, मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ। 17 तारीख से, 17 जनवरी से क्लास स्टार्ट होगी, 6 बजे शाम की क्लास रहेगी, 12 दिनों की क्लास होगी, टोटल 12 लेक्चर होंगे, सारे ऑनलाइन होंगे, लाइव क्लास होंगे, हम आमने सामने बैठ के सीखेंगे, ठीक है। हम क्या सीखेंगे, अपने एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे बिंदु आमने सामने, और जिससे टेस्टिंग और ट्रीटमेंट करेंगे, ये सारी चीज सीखेंगे। इसके अलावा सीखेंगे अपने बॉडी को डिटॉक्स करने का तरीका। मैंने क्या कहा था कि हमारी बॉडी में सभी रोग एक हैं, उसके कारण एक हैं, उसके ट्रीटमेंट भी एक ही है। वो क्या है, हमारी बॉडी में क्या रोग है, टॉक्सिन का जमा होना, उसका निराकरण क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन। हम उसका डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करेंगे, अपनी घर में जो भी साग सब्जी फल फ्रूट है उसकी कॉम्बिनेशन बना के जूस थेरेपी के माध्यम से, ठीक है। जूस थेरेपी के माध्यम से, अभी पिछले बैच के कुछ स्टूडेंट हैं यहाँ पे उपस्थित, मैं उनको बोलूंगा वो अपना फीडबैक बताएंगे, वो लोग सीख रहे हैं, और चीजों को सीख के उनको कैसा लग रहा है वो बताएंगे, ठीक है। अमेजिंग, अमेजिंग टेक्निक, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप घर में बैठ के घर के सारी चीजों से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, घर की बहुत सारे पैसे को बचा सकते हैं, ऐसा, ठीक है। तो डिटॉक्सिफिकेशन, इसके साथ में सीखेंगे पांचों तत्वों को बैलेंस करने के लिए हस्तयोग मुद्रा। इसके साथ सीखेंगे अपने 12 मेरिडियन चैनल के 12 मास्टर पॉइंट, जिसके माध्यम से लगभग 300 बीमारियों को हम दूर भगा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ में सीखेंगे कर्ण बिंदु चिकित्सा, कानों के सभी 100+ बिंदुओं के बारे में जानकारी मिलेगी, उसकी प्रोटोकॉल बनाने की जानकारी मिलेगी, जिसके माध्यम से लगभग लगभग सभी बीमारियों को हम दूर भगा सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज हम लोग सीखने वाले हैं, उसकी क्लास की रिकॉर्डिंग में मिलेगी, पीडीएफ में मिलेगी, लाइफ टाइम क्लास को आप कभी भी रिपीट करेंगे विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है। किसी का कंसर्न रहेगा सर 6 बजे समय नहीं है, डोंट वरी, 6 बजे वाले में आप एडमिशन ले लीजिए, आप 8 बजे वाला ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। 7 बजे वाला ज्वाइन कर लीजिए, डोंट वरी, एडमिशन ले लीजिए, नामांकन अपना करा लेना है। आपको जो जो बैच जो टाइम आपको फिट बैठे उस बैच में आ जाना है, घबराने की कोई बात नहीं, ठीक है। कोई पिछले बैच के स्टूडेंट है यहाँ पे, हैंड रेज करेंगे, कोई है, कोई है हैंड रेज करेंगे, मैं इनको अनम्यूट करता हूँ, थोड़ा सा लोगों को इंस्पायर कर दीजिए। हाँ, कोई है हैंड रेज करिए। हाँ देखिए रविंद्रनाथ जी है, अच्छा बहुत सारे लोग हैं तो, जी रविंद्रनाथ जी। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, बताइए लोगों को आपने क्या सीखा, कैसा लगा सीख के। सर नमस्कार। नमस्कार। सर जितना बोलते हैं उतना करते हैं, इतना ही जान के रखिए। और जो सीखने का बात है, वो हम लोग सब ट्रीटमेंट अभी तो सीख रहे हैं। सब ट्रीटमेंट किसी को बताया नहीं है, लेकिन सब ट्रीटमेंट हम लोग करने के लायक हो गए हैं। वो साइटिका हो, चाहे ब्लड शुगर हो, चाहे जैसे भी थायराइड, जो जितना सब आप लोग लिख रहे हैं, सबका ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल बन जाएगी, और आप लोग को ट्रीटमेंट तुरंत मिल जाएगी, कोई परेशानी होने का जरूरत नहीं है। और आप शाम को बता आप दिए, आप बता दिए परचेज आप भी कहाँ कर से सकते हैं, हैं। कहाँ से हैं आप कितने दिन से सीख रहे सर हैं, मैं बता दीजिए बनारस पहले। से हूँ। हाँ बनारस से हूँ। बनारस से हैं। बनारस से हूँ। हाँ। कितने दिन से सीख रहे हैं। मैं अक्टूबर महीना में एडमिशन लिया था, हाँ, लेकिन बीच में मेरा छूट गया था। अभी अभी मैं कंप्लीट किया, आज ही मैं परीक्षा दिया हूँ सर। आज परीक्षा दिया है, एक छोटी सी टेस्ट हाँ। होती है, 100 मार्क्स की, 10 10 सवाल आते हैं, उसको देना होता है। मैं इसको इसको इसलिए करता हूँ ताकि आपकी एबिलिटी आपको पता चले कि मैंने कितना सीखा,
ठीक है। हाँ हाँ, यदि आप नहीं सीख नहीं नहीं पाते हैं तो मैं दोबारा क्लास करने के लिए कहता हूँ, फिर से करो, उसका पैसा नहीं देना, नहीं, कभी भी फिर आप से रिपीट करो। कर सकते हैं क्लास में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम। जी सुनीता यादव जी। हेलो सर, नमस्कार, हरिओम। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर। सेकेंड टाइम मिल रही हूँ सर से, फर्स्ट 2025 में पहली बार, तो बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड सर आपको। मेरी तो अधूरी थी क्लास, लेकिन मुझे जितना भी ज्ञान अभी तक हुआ है, आप अपने कार्य में बेस्ट हैं। और जिस तरीके से प्राकृतिक चिकित्सा को प्रस्तुत करते हैं, वो एक अनुभवी इंसान ही प्रस्तुत कर सकता है। और जैसा कि आपको पता है कि आई एम वर्किंग, तो मैं शेड्यूल को तोड़ तोड़ के क्लास करती हूँ, लेकिन जब भी आती हूँ उस 12 लेक्चर तक तो पता नहीं मैं कब तक पहुंचूंगी, लेकिन हर एक क्लास में जो एक अनुभव रहता है उसको मैं अपनी लाइफ में डील करती हूँ। सर ने नोट्स दिए थे, मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी, फिर भी मैंने जूस थेरेपी को फॉलो किया है और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। मैंने अक्टूबर की बैच की हूँ मैं, लेकिन बीच में गैप हुआ मेरा, ठंड बढ़ने की वजह से मैं जॉब से नहीं आ पाती थी। लेकिन मैंने जूस पद्धति को बहुत अच्छे से फॉलो किया है सर, और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। मैं एक योगाचार्य हूँ, तो अपने स्टूडेंट पे भी ट्राई किया है और लाजवाब रिजल्ट हैं। और बहुत सारी चीजें ठीक भी हुई है, ऑर्थराइड पेशेंट के ऊपर भी काम किया है जूसेस के साथ, डिटॉक्स के साथ, तो उसके भी रिजल्ट हैं। बाकी अब फिर से प्रस्तुत हूँ और फिर से एक नए अनुभव के साथ आपसे जुड़ रही हूँ। जैसा कि सर ने कहा कि यूट्यूब में आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, सही में नॉलेज मिलेगी। सर के जो क्लासेस होती हैं उसमें भी इतने अच्छे से उनके अनुभव के साथ वो क्लास को प्रस्तुत करते हैं। और सबसे बेस्ट बात होती है कि ये 12 क्लास को एक गुरु हाथ नहीं छोड़ता जब तक उसका शिष्य पूरी तरीके से उस कार्य पे परिपूर्ण ना हो जाए। हर कोई दूसरी बार एडमिशन का कुछ चार्ज लेता है, 1000, 500, 200, 300, जो भी उसकी क्षमता, जो उसके वहां का नियम है। लेकिन सर अपने स्टूडेंट का हाथ नहीं छोड़ते हैं। व्यस्तता के कारण मेरी भी बात नहीं हो पाती है, लेकिन मेरे मैसेज का आंसर आया था तो मैं फिर से प्रस्तुत हुई कि हाँ, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको फिर से इतना पेमेंट करना है। उन्होंने इस चीज को समझा कि व्यस्त हम भागती हुई लाइफ में हैं, कहीं ना कहीं ऑनलाइन पढ़ाई में कुछ ना कुछ चीज छूट सकती है। वीडियो डजंट मैटर, गुरु का अनुभव महत्वपूर्ण होता है। तो सर ने जो चीजें की हैं अपने क्लासेस के लिए, अपने अनुभव के लिए, अपने कर्मा से, आप जरूर इसका लाभ लें। चैनल को लाइक करें। 12 क्लास जो है वो आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा देंगी, आप वो चीज समझिएगा और आने वाली क्लास को भी अटेंड कीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, आपने तो पूरा लेक्चर ही दे डाला सर लोग को। चलिए बहुत अच्छा। देखिए क्या है कि जब आप क्लास में आते हैं ना तो आपके अंदर ये सारे एक्सपीरियंस आने लगते हैं। आप खुद ही कहेंगे कि नहीं, यहाँ मैं जो मैंने जो सोचा था उससे कहीं अधिक मुझे मिल रहा है, ऐसा। ठीक है। कुछ लोगों ने मैसेज किया था, सर क्या हम सीख पाएंगे, क्या हम कर पाएंगे। मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग भी हमारे पास हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, वो आए और उन्होंने भी चीजों को सीखा है। हाँ, सर्टिफिकेट मिलेगा, मैंने तो पहले ही बोला, रिकॉर्डिंग मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलेगा। मैं मेंबरशिप दे रहा हूँ आपको, ना कि कोई कोर्स दे रहा हूँ। ठीक है। आप हमारे मेंबर बनेंगे और लाइफ टाइम के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है। सभी चीज होगा, सभी चीज होगा, डोंट वरी। सभी चीज होगा। जो लोग टाइप कर रहे हैं, ये सारी बीमारियां सब कवर होती है उसमें। ठीक है। सब कवर होती है। देखिए मीनू मोहन जी, आपको भी बोलना है, आपको भी बोलना है। ज्यादा नहीं बोलना है क्योंकि क्लास करनी है ना। ज्यादा नहीं नमस्कार बोलना है। सर, आप सबको नमस्ते। भी नमस्कार। आप जरूर जुड़िए। सर ने एक मानवता के लिए, एक अपना डॉक्टर स्वयं बनने के लिए इतना अच्छा कोर्स चलाया है। 3 दिन तो फ्री दे रहे, इतना अच्छा नॉलेज है। और साथ में एक इतना अच्छा, बाहर आप जाएंगे तो कम से कम 7,000 8,000 से ये बेसिक कोर्स ही मिलता है सिर्फ। और सर ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया और लॉन्ग लाइफ आप मेंबरशिप रहेंगे। कभी भी आपका डाउट है किसी भी क्लास में आके आप ज्वाइन कर सकते हैं। सर ये वाला अपॉर्चुनिटी हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जनरली किसी भी ग्रुप में जाते हैं, जितना टाइम पीरियड होता है उसके बाद कोई रिप्लाई भी नहीं देता। हम बहुत जगह से कोर्स किए हैं, लेकिन आपका वे ऑफ टेक्निक बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अंदर तक गया सर। आपको बहुत सल्यूट है अच्छा। सर। बहुत थैंक यू सो अच्छा। मच सर। वेलकम वेलकम। तो ये है लोगों का अनुभव। जब आप आएंगे तो आप भी नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे ना, लोग तो उनको बोलेंगे कि सर आपने जो बोला था वो किया, मैं उससे कुछ ज्यादा सीखा। आप खुद ही बोलेंगे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा। ठीक है। कभी कोई व्हाट्सएप में मैसेज नहीं करेंगे, मैंने सब कुछ सबको बता दिया, स्टूडेंट का फीडबैक भी दे दिया। ठीक है। क्या है कि आप मैसेज करते हैं तो क्या रहता है, मेरे अंदर वो रहता है कि उनको जवाब देना है। ठीक है।
तो मुझे मुझे उसके लिए समय निकालना होता है, इसलिए मैंने ये सारा चीज यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो चलिए सभी लोग अभी प्रैक्टिकल का तैयारी करते हैं। प्रैक्टिकल के लिए कुछ चीजें मैंने लाने के लिए कहा था। डियर सर क्या ये प्रॉब्लम वर्म थेरेपी, मैंने पहले ही दिन क्लास स्टार्ट करने से ही पहले बता दिया था कि हम वे ऑफ टेक्निक कुछ भी यूज करें, हम एक्यूप्रेशर ही करेंगे, मैंने पहले ही दिन बताया था। तो फिर इस तरह का सवाल क्यों कर रहे हैं? ठीक है, वही चीज है, एक ही चीज है, ध्यान देंगे, मैंने पहले ही दिन बता दिया था। टेक्निक अलग अलग हो सकती है लेकिन चीज वही है। ठीक है, चलिए चलिए अभी सभी लोग बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे कोई, अभी क्लास करनी है। मैंने लाने के लिए कहा था कुछ सामान, क्या? लॉन्ग्स, क्या है? लॉन्ग, क्लॉब्स। चलिए किनके पास है दिखाइए कैमरे में, दिखाइए किनके किनके पास है। देखिए विश्व पांडे जी दिखा रहे हैं, और किनके पास है? मिलिंद रावत जी दिखा रहे हैं। चलिए और किनके पास है दिखाइए। डॉक्टर प्रशांत कुमार जी दिखा रहे हैं, हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। और कौन है? और कौन है? शिव नारायण जी दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और किनके पास है? उमा राव जी दिखा रही हैं। संजय वसुले जी दिखा रहे हैं, काजल जी दिखा रहे हैं। और चलिए, और मैंने जिनका नाम नहीं लिया वो सब दिखा रहे हैं। ठीक है, सबके पास है। ठीक है, तो चलिए हमने लॉन्ग्स को देख लिया। इसके अलावा क्या बोला था? ब्लैक पेपर, काली मिर्च, काली मिर्च तो सभी लोग लेके आए होंगे, काली मिर्च सभी के पास है। चलिए हाँ बहुत अच्छा, आपने तो कटोरी में ही ले लिया है। हाँ, शीतल शर्मा जी, बहुत अच्छा है। चलिए, तो उसके अलावा मटर के दाने, है ना, मटर के दाने, और मेथी के दाने, मेथी के दाने। चलिए, और क्या? 1 इंच का पेपर टेप, और 1/2 इंच का पेपर टेप, और 2 पीस राजमा, इतना ही। इसके अलावा हम क्या उपयोग में लाएंगे? तो कुछ टूल्स होते हैं, जैसे इसको बोलते हैं करेला जिम्मी, ये लगभग 30-40 रुपए में बाजार में मिल जाता है, करेला जिम्मी। ठीक है, और इसके अलावा एक है वुडन, नॉर्मल जिम्मी बोलते हैं इसको, वुडन जिम्मी। ठीक है, एक ये है, एक ये कॉपर की जिम्मी है। ठीक है, इतना ही चीजों से हमने जो पिछले 2 दिनों में सीखा, अभी पिछले क्लास में जो सीखा, उन सारे चीजों से हम ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, इन सारी चीजों से हम ट्रीटमेंट करेंगे। चलिए एक एक करके हम लोग ट्रीटमेंट करना सीखते हैं, कहाँ पे कैसे ट्रीटमेंट करना है। अभी हमने उंगलियों में पहले हम लोगों ने हाथों और पैरों के सारे लोकेशन को लोकेट किया था। ठीक है, तो अभी घुटने का जो पॉइंट है, घुटने का पॉइंट माने नहीं का, घुटने का दर्द है, तो जिस साइड के पैर में दर्द है उस साइड की बड़ी उंगली का सेकेंड ज्वाइंट, ठीक है, बड़ी उंगली का सेकेंड ज्वाइंट के ऊपर हमें क्या करना है? मेथी दाने को 1 इंच के 1 इंच के पेपर टेप के ऊपर इस तरह करके चिपकाना है। ये देखिए, इस तरह करके चिपकाना है। मेथी पट्टी कैसे बनाते हैं, इसके लिए ऑलरेडी यूट्यूब चैनल में वीडियो पड़ी है, यूट्यूब चैनल में वीडियो पड़ी है, मैं उसको ग्रुप में भी बकायदा दे दूंगा, आप लोग उसको वॉच करिएगा किस तरह से बनाते हैं, उसमें बताया है मैंने। ठीक है, तो इस पट्टी को क्या करेंगे? अंगूठे के, ये घुटने के जगह के ऊपर, घुटने का जो लोकेशन है वहां पर यूं करके लगाएंगे। ये देखिए, ऐसे करके लगाना है, ये लगा दिया। अभी क्या करना है? इसको यूं करके दबाना है, प्रेस करना है, ऐसे करके प्रेस करना है। अभी ये इसको लगाकर हम 24 आवर तक यहाँ पे लगे रख सकते हैं, छोड़ सकते हैं। और इसमें जो ट्रीटमेंट देने का टाइम रहेगा, ट्रीटमेंट देने का टाइम रहेगा कितना? दिन भर में 4 से 5 बार, और एक बार में 15 से 18 बार हम प्रेशर दे सकते हैं। 15 से 18 बार हम प्रेशर दे सकते हैं, उससे ज्यादा प्रेशर नहीं देनी, है ना। एक बार मैं इसको बताना भूल गया था, दूसरे दिन मुझे कंप्लेन आया, सर आपने जो ट्रीटमेंट बताया उससे मेरी उंगली में स्वेलिंग आ गया। मैंने बोला कि बताओ आपने ट्रीटमेंट कितना देर दिया? उन्होंने कहा मैंने 2 घंटा दिया। मैंने कहा अच्छा है, आपकी सारी बीमारी आज ही खत्म हो जानी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, जितनी टाइमिंग है उतना ही करना है। कितना? तो 15 से 18 बार। ठीक है, 15 से 18 बार यूं करके दबाना है, और दिन भर में 4 से 5 बार ये क्रिया हम कर सकते हैं, हर 2 घंटे में या 3 घंटे में ये काम हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वही घुटने का। उसी तरह से जब हमारे जंघे में रहेगा, थाई में पेन रहेगा तो यहाँ लगा देंगे, पिंडली में पेन रहेगा तो यहाँ लगा देंगे, फुट ज्वाइंट में रहेगा तो यहाँ लगा देंगे। ठीक है, और हाथों में रहेगा तो इसमें लगा लेंगे। ठीक है, आर्म पेन है तो इसमें लगा देंगे, और कोहनी में पेन है तो यहाँ लगा देंगे, कलाई में पेन है यहाँ लगा देंगे, हैंड ज्वाइंट में तो यहाँ लगा देंगे। ठीक है,
हमारे हाथ और पैरों का ट्रीटमेंट हम मेथी पट्टी के माध्यम से करेंगे। समझ में आया सभी को? समझ में आया सभी को? समझ में आया तो चैट बॉक्स में लिख के बताइए। समझ में आया? चैट बॉक्स में लिख के बताइए। बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। अभी हाथ और पैरों का ट्रीटमेंट हम लोग करने सीख गए। हम लोगों ने देख लिया हाथ और पैरों में कहीं पे प्रॉब्लम होती है तो कैसे ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। अभी हम लोग माथे में, पांचवी उंगली माथे में कुछ प्रॉब्लम हो तो उसके ऊपर हमने कैसे ट्रीटमेंट देना है, इसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए अभी हम लोगों ने चारों उंगलियों में किया, हम लोगों ने इसको जैसे लोकेट किया तो उस आधार पर किया। अभी यहाँ पे जैसे हम लोगों ने लोकेट किया है, कैसे, अपने अंगूठे के अग्रभाग का जो उभरा हुआ भाग होगा क्या होगा, हमारी नाक की ठुड्डी होगी। कल हम लोगों ने सीखा था। चलिए सभी लोग मार्क करिए, उसको मार्क करिए। ये देखिए मार्क करिए, ठीक है। मार्क किया, मार्क किया। अभी इसके लिए क्या है, प्रकृति ने इससे मिलता जुलता कुछ चीज हमें उपलब्ध करा रखा है। प्रकृति ने इससे मिलता जुलता कुछ चीजें हमें उपलब्ध करा रखा है। तो क्या है, उसके लिए हमने लौंग को लिया है। जब लौंग को देखेंगे ना, तो जिस तरह से नाक हमारा नीचे की ओर फैला हुआ रहता है, नीचे देखेंगे तो फैला हुआ रहता है, ऊपर जो है पतला रहता है। आप लौंग को देखेंगे तो जस्ट लुक लाइक नोज, नाक की तरह नीचे फैला हुआ है और ऊपर पतला है, ठीक है। नाक की तरह नीचे फैला हुआ है और ऊपर पतला है। तो जो नाक का ठुड्डी है वहां पे ये फैला हुआ भाग लगाएंगे और ये ऊपर रहेगा, ऐसे देखिए, ये जो है ना ऐसे ऐसे करके यूं फिट होगा, ठीक है, यूं फिट होगा। अभी इसको क्या करना, इसको हाफ इंच के पेपर टेप में यूं करके चिपका देना है। ये देखिए यूं करके चिपका देना है। अभी इसी चिपके हुए भाग को, इसका जो उभरा हुआ भाग है वहां पे इसका फ्लावर लगाएंगे और यूं करके इसको चिपका देंगे। ये देखिए चिपक गया। ये जो है नाकों से संबंधित जो भी समस्या होगी उस समस्या को दूर करने के लिए हम इसका उपयोग करेंगे। नाकों से संबंधित जो भी समस्या होगी उसको दूर करने के लिए हम इसका उपयोग करेंगे। अब नाकों से क्या क्या समस्या हो सकती है, नाकों से संबंधित क्या क्या समस्या हो सकती है, साइनस हो गया, साइनस हो गया, और सूंघने की शक्ति कम होना, नोज ब्लीडिंग होना, और और नोज ब्लीडिंग होना, नाकों की हड्डी बढ़ जाना, नाकों की हड्डी बढ़ जाना। इन सारे केसेज में, इन सारे केसेज में इस एक चीज से हम इस चीज को दूर भगा सकते हैं, इस चीज को दूर भगा सकते हैं। इसके लिए इस चीज का प्रयोग करना है, ठीक है। तो नाक के ऊपर ट्रीटमेंट करना सभी लोग सीख गए, नाक के ऊपर ट्रीटमेंट करना सभी लोग सीख गए। अभी जैसे नाक से मिलती जुलती चीज प्रकृति ने हमें दिया था, अभी नाक के जस्ट ऊपर क्या है, नाक के जस्ट ऊपर क्या है, आंख। दोनों आंख हम लोगों ने बनाया था, ठीक है। ये देखिए आंख बनाया था, ठीक है। हमारी आंखें गोल गोल काली काली, हमारी आंखें गोल गोल और काली काली। हाँ वो ठीक हो जाएगा सुनीता यादव जी, ठीक हो जाएगा, सही बोला आपने। देखिए हमारी आंखें गोल गोल और काली काली, प्रकृति ने क्या दिया उसके लिए, काली मिर्च। काली मिर्च गोल गोल और काली काली, हो गए ना समान। थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के ऊपर मिल गया ना, समानता के सिद्धांत के ऊपर, ठीक है। प्रकृति ने क्या दिया, काली मिर्च। जैसे हमारी आंखें गोल गोल है और काली काली है, इसी तरह से काली मिर्च है, क्या है, काली मिर्च है। इसका क्या करेंगे, जहां पे आंख का स्थान है, जहां पे आंख का स्थान है उसी जगह पे इसको पेस्ट करना है। इसको यूं करके हाफ इंच के पेपर टिप में लगाना है, ये देखिए लगा दिया, और इसको उसी जगह पर पेस्ट करना है जहां पे हमारा आंख का लोकेशन है, जहां पर हमारा आंख का लोकेशन है। ये देखिए ऐसे करके पेस्ट करना है। अभी मोतियाबिंद से पहले और मोतियाबिंद के बाद होने वाली सभी समस्याओं का निदान हम इससे कर लेंगे, इससे कर लेंगे। जस्ट इसको क्या करना है, प्रेशर देना है। संख्या मैंने पहले ही बता रखा है, 15 से 18 बार, दिन भर में 4 से 5 बार। सभी जितनी भी थेरेपी हम लोग देंगे उसका संख्या यही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं। कोई स्वस्थ व्यक्ति हैं और वो अपने ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए 7 से 8 बार रहेगा, 7 से 8 बार रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया और आंख और नाक, आंख और नाक, ठीक है। ये दोनों को हम लोगों ने देखा। अभी कुछ पूछना है सूची पांडे जी, कुछ पूछना है आपको,
हैंडरेज कर दिया बीच में आपने। सर वो किसी किसी की आंखों की नस सूख जाती हैं जिससे उन्हें दिखना कम हो जाता है, उसके लिए फायदा करेगा? देखिए क्या है, अरे पैरालिसिस की मरीज के लिए मैंने क्या है, देखिए पैरालिसिस पेशेंट जो है डॉक्टर मनोज कुमार जी, क्रॉनिक डिजीज है, ठीक है। उसका वीडियो मैंने कल ग्रुप में दिया था ना, एडवांस एक्यूप्रेशर के जो हम कोर्स सीखेंगे उससे उसको रिकवर कर लेंगे, तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। पैरालिसिस को हम लोगों ने 45 दिन में रिकवर किया, एकदम फिट, पूरी तरह से फिट। और जो चीज आप बता रहे हैं ना सुच पांडे जी, वो क्या है, नस का सूखना, क्रॉनिक डिजीज है, शुरुआती बीमारी नहीं है वो, ठीक है। नहीं। हाँ, जिसकी जिसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे करके जा रही है, अब जैसे ही पता चले कि धुंधला दिख रहा है तो ये सावधान, उसी समय से ये काली मिर्च का प्रयोग करना चालू कर दो, वो बीमारी वहीं की वहीं रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी और ठीक भी हो जाएगी, नहीं, राइट। जैसे काफी टाइम हो गया है हाँ, तो इसीलिए बोला ना, अब। काफी टाइम हो गया, इसका मतलब डिजीज क्रॉनिक, जटिल रोग। और जटिल रोगों को ठीक करने के लिए हमें एडवांस के सारे पॉइंट्स का प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट देना, राइट, समझ में आया। अभी जो है, जो चीजें हम लोग अभी देख रहे हैं, इसको हम लोग इसलिए सीख रहे हैं ताकि हमारे घर में कुछ ऐसा सिम्टम्स दिखा, हम उसको आगे ना होने दें, वहीं पे रोक दें, उसको आगे ना बढ़ने दें, वहीं पे रोक दें, वो बीमारी क्रॉनिक होगा ही नहीं। क्या करते हैं हम लोग, चीजों को, जब छोटी मोटी चीजें आती है उसको इग्नोर करते हैं, इग्नोर करते हैं, और धीरे धीरे करके वो जटिल बनता है, और जब जटिल बनता है तो हमारा जेब खाली होता है। तो हम चीजों को इग्नोर ना करें। क्यों इग्नोर करेंगे, जब हमें खुद ही आएगा तो हम क्यों इग्नोर करेंगे, ठीक है। इसीलिए इसको हर किसी को सीखना चाहिए। जो लोग सीख जाएंगे, भले एडवांस ना सीखे, लेकिन जो लोग ये चीज सीख जाएंगे, कम से कम जो बीमारियां प्रारंभिक मतलब शुरुआती दौर में आती है उसको तो रोक लेंगे ना। जब उसको रोक लेंगे तो तो बीमारी आगे बढ़ेगी नहीं, और उनका जो एक ह्यूज अमाउंट निकल के जेब से जाने वाला था वो तो बच गया ना, ठीक है। चीजें जब जटिल हो गई तो उसके लिए उसका नेक्स्ट लेवल का चिकित्सा है, डोंट वरी, वो तो होगा ही। लेकिन ये चिकित्सा जो है, इससे हम उसको रोक देंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है आपका? नहीं, मेरा प्रॉब्लम नहीं है ये। अच्छा, मेरा तो लंग्स का था, आपको बताया था। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो ये चीज जो है चली जाएगी, जो आपको मैंने भेजा है ना उसको आप दीजिएगा भर के, हो जाएगा, चला जाएगा, ठीक है। ठीक। म्यूट कर लीजिए। तो अभी हम लोगों ने नाक को देख लिया, आंख को देख लिया, अब नाक के बीच क्या आएगा, मुंह। मुंह ऐसा चीज जो कभी चुप नहीं रहता, हर समय बड़बड़ाता रहता है, ना बोले तो उसको उसको कुछ भी हजम नहीं होगा, इसलिए वो बड़बड़ाता रहता है। कुछ ना बोलेगा तो किसी को दो चार गालियां ही दे देगा, लेकिन बोलेगा जरूर, है ना। तो उसका बिंदु कहाँ पे है, नाक के जस्ट नीचे। क्या करेंगे, कॉपर वाली जिम्मी से या फिर लकड़ी वाली जिम्मी से इसके ऊपर यूं करके प्रेशर देना, ठीक है, यूं करके प्रेशर देना। अब इससे क्या क्या चीज ठीक होगा, इससे क्या क्या चीज ठीक होगा, मुंह से संबंधित सारे बीमारियां, मुंह से संबंधित सारे बीमारी, मुंह से वास आना, मुंह से दुर्गंध आना, या फिर दांत में कोई प्रकार का समस्या होना, जीभ में स्वेलिंग होना, माउथ अल्सर होना, ये सारी समस्या यहाँ से जाएगी। तो इस जगह का प्रयोग उसके लिए करना है, इस जगह का प्रयोग उसके लिए करना है, ठीक है। मुंह हो गया, मुंह हो गया, नाक हो गया, आंख हो गया। अभी रहा कान, ठीक है। कान कहाँ है, कल मैंने बताया था, कान कहाँ पर है, आंखों को जब यूं करेंगे, समानांतर, आंख के समानांतर लेंगे तो उसके नीचे, ठीक है, इधर से भी इसके समानांतर, इसके नीचे। उसी तरह से हमारे हाथ में क्या है, यहां से जो ही इसको समानांतर करेंगे उसके जस्ट नीचे, जस्ट नीचे, है ना। और ये बिंदु कहां पर आता है, ये बिंदु कहां पर आता है, हम देखेंगे कि ये नाखून जहां पे खत्म होता है ना, उसी जगह पे ये बिंदु जो है आएगा, ये कान का बिंदु हो गया, ठीक है, कान का बिंदु हो गया। तो इसके ऊपर भी हम जिम्मी से प्रेशर देके ट्रीटमेंट देंगे, जिम्मी से प्रेशर देके हम ट्रीटमेंट देंगे, ये दोनों के ऊपर, ठीक है, दोनों के ऊपर। तो आंख, नाक, कान, मुंह कंप्लीट। मुंह के लिए सीड या मैग्नेट, हम सीड भी लगा सकते हैं, मैग्नेट भी लगा सकते हैं, लेकिन मैग्नेट लगाने के लिए आपको उसका उसका ज्ञान लेना पड़ेगा पहले, ठीक है, ठीक है ममता जी। अभी इसके ऊपर जो है हम मटर के दाने का भी प्रयोग कर सकते हैं, यूं सीधे मुंह के ऊपर लगा दिया और प्रेशर दिया, इसके साथ में कान के ऊपर, कान के जो बिंदु है उसके ऊपर लगा दिया, उसके ऊपर लगा दिया और प्रेशर दिया, बस, ठीक है।
तो ये कान के ऊपर, मुंह के ऊपर भी हम इस मटर के दाने का प्रयोग कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, अभी कान, आंख, मुंह, नाक, सभी चीजें हम लोगों ने कंप्लीट किया। उसके ऊपर जो है ललाट, फोरेड। फोरेड फोरेड के केस में, फोरेड के केस में इस जिमी का प्रयोग करते हैं, इस जिमी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे रख के यूं करके इसके ऊपर प्रेशर देना है, हल्के हाथों से प्रेशर देना है। ठीक है, हल्के हाथों से प्रेशर देना है। तो ये हमारा फोरहेड में होने वाली समस्याओं का निदान यहाँ से मिल जाएगा। टॉप ऑफ हेड में कोई परेशानी है, टॉप ऑफ हेड में कोई परेशानी है, तो यहाँ पे इसको रख के यूं करके रोल करना है, यूं करके रोल करना है। तो टॉप ऑफ हेड से संबंधित समस्याओं का निदान यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा। बैक ऑफ हेड की कोई समस्या है तो नाखून के नीचे यहाँ पर रख के यूं करके इसको रोल करेंगे, तो इससे इसका समाधान मिल जाएगा। माथे के सभी भागों को हम लोगों ने कंप्लीट किया। सभी को समझ में आया? समझ में आया तो चैट बॉक्स में ऐसे लिख के बताइए। चीजें समझ में आई हो चैट बॉक्स में ऐसे लिख के बताइए। हाँ, मिलिंद रावत जी सही बता रहे हैं आप, उसी जगह पे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी भी जो लोग नहीं समझ पाए हैं, वीडियो को रिपीट करके देखेंगे, चीजें समझ में आ जाएगी। हेड के लिए मैंने बताया ना, हेड के लिए यहाँ पे ललाट है, यहाँ पे टॉप ऑफ हेड है, और इधर बैक ऑफ हेड है। बस 3 जगह हेड के लिए। ठीक है, कंप्लीट। अभी समझ में नहीं आया, वीडियो जो से रिपीट रिपीट करके देखना है, चीजें समझ में आ जाएगी। माथे के नीचे क्या है? माथे के नीचे क्या है? नेक, गला, सर्वाइकल। तो गले से संबंधित समस्याओं के लिए कितनी सेकंड के लिए प्रेस करेंगे? मैंने बोल दिया कि 15 से 18 बार करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, 15 से 18 बार करना है। होल्ड करेंगे कितना? तो 1 से 2 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अभी सर्वाइकल के लिए, सर्वाइकल का एरिया के लिए। ठीक है, अब इसमें जो ट्रीटमेंट हम लोग देंगे, एडवांस कोर्स में रिपीट करेंगे। हाँ करेंगे ना, सब सीखेंगे, डोंट वरी। ठीक है, शशि वरेला जी, यहाँ पे मैंने सब कुछ बोला है, फिर भी इतनी फिर भी इतने सवाल आ रहे हैं। मैंने बता दिया पहले सब कुछ। ठीक है, कुछ वैसा डाउट्स रहे तो आप लोग फिर मैसेज कर दीजिएगा मुझे। ठीक है, अच्छा लगता है मैसेज करना, कर दीजिएगा, मैं जवाब दे दूंगा, जो ही फुर्सत मिलेगा मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है, चलिए इसका इसका जो सर्वाइकल का ट्रीटमेंट है वो कैसे देंगे? तो जिस तरह से हम लोगों ने हाथों और पैरों का ट्रीटमेंट दिया, कैसे? मेथी की पट्टी से, मेथी की पट्टी से ऐसे। ठीक है, तो मेथी की पट्टी क्या करेंगे? इस जगह पे लगाएंगे, इस जगह पे लगाएंगे, यूं करके लगा दिया, ये यूं करके लगा दिया। ठीक है, अब इसको भी ऐसे ही प्रेस करना है। कितनी बार? 15 से 18 बार। ठीक है, 15 से 18 बार। अब यहां से क्या क्या चीजें ठीक होगी? यहां से क्या क्या चीजें ठीक होगी? कर्ण बिंदु चिकित्सा बताइए सर। कर्ण बिंदु चिकित्सा एडवांस में आप सीखेंगे। ठीक है, दिलीप कुमार जी सीखेंगे उसमें। अभी यहां से क्या क्या चीजें ठीक होगी सर्वाइकल से? तो गले से संबंधित समस्या, गले से संबंधित समस्या मतलब थायराइड हो, टॉन्सिल का बढ़ना हो, घेंघा हो, वो चीजें जाएगी। ठीक है, ये चीजें जाएगी। इसके साथ में नेक स्टिफनेस, गले का जकड़न, गले में गर्दन में दर्द, ये जाएगी। ठीक है, फ्रोजन सोल्जर का समस्या हो, हाथों में कहीं पर भी दर्द हो, तो उसके लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट देना है। उंगलियों में कुछ प्रॉब्लम हो तो उसके लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, माथे के, पूरे माथे में कोई भी ऑर्गन में या कोई भी साइड में कुछ प्रॉब्लम हो तो उसके लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट देंगे, उसके लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट देंगे। इतनी सारी चीजों के लिए एक जगह से हम ट्रीटमेंट देके आराम दे सकते हैं, आराम दे सकते हैं। ठीक है, पैरालिसिस हुआ था अभी बोल नहीं रहे हैं, मैंने बता दिया, वो सब चीजें चली जाएगी, डोंट वरी। पैरालिसिस और सेरेब्रल पाल्सी कुछ नहीं, आप जब ट्रीटमेंट करना सीख जाएंगे चीजें आसान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे 2000 देंगे, मैं बताऊं, आप यहाँ पे 2000 देंगे, आप इन चीजों को सीख के आप खुद ही ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन यदि किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, आप हमारे पास लाते हैं, लोग यहाँ थेरेपी कराने के लिए आते हैं, लोग जो है पर डे 300 दे के जाते हैं, एक सेशन का 300 रुपया दे के जाते हैं। और कितने टाइम तक कराते हैं? 4 महीना, 5 महीना, लगातार 6 6 महीना तक कराते हैं। पैसा कितना लगता है? 60,000, 70,000, 80,000, लाख लाख रुपए तक थेरेपी में खर्चा करके जाते हैं। मैं कह रहा हूँ 2000 रुपये लगाओ, सीखो, खुद ही करो ना। ठीक है, खुद ही करो, गाइडेंस पे रखे, अंडर गाइडेंस पे रखे करो। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट
दोनों में, आप दोनों में से किसी में भी लगा सकते हैं। मेथी पट्टी इसमें भी लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लगाया या यहाँ लगाया, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से किसी में भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया गले के पार्ट के लिए, सर्वाइकल यहाँ से कंप्लीट। सर्वाइकल के नीचे के पार्ट के लिए जो ट्रीटमेंट देना है वो अभी हम लोग देखेंगे। सर्वाइकल यहाँ कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी गले से नीचे क्या है, गले से नीचे क्या है, चेस्ट। गले से नीचे क्या है, चेस्ट, और चेस्ट में ही क्या है, हार्ट और ब्रेस्ट। तो इन सारी चीजों के लिए ट्रीटमेंट कैसे देना, इसके लिए इस करेले जिमी का उपयोग करेंगे। इस करेले जिमी का उपयोग करेंगे। इसमें क्या करना है, जो चेस्ट का एरिया है, चेस्ट का एरिया है उसके ऊपर यूं करके इसको लगाना है, इस हाथ से यूं करके लगाना है और ऐसे करके रोल करना है, ऐसे करके रोल करना है। कितना देर के लिए करेंगे, कितना देर के लिए करेंगे, तो मैक्सिमम 5 मिनट्स, 5 मिनट तक के लिए, ठीक है। 5 मिनट तक के लिए, उससे ज्यादा करेंगे तो स्वेलिंग आ सकती है, स्किन सेंसिटिव होती है ना, और ये कांटेदार होता है, तो ज्यादा देर तक हम करेंगे तो स्वेलिंग आ सकती है। इसलिए मैक्सिमम 5 मिनट, 5 मिनट तक के लिए हल्के हाथों से, हाँ लो मतलब मीडियम प्रेशर में प्रेशर देना है, ठीक है। तो चेस्ट से संबंधित समस्या यहाँ से चली जाएगी। चेस्ट में क्या क्या है, हार्ट, लंग्स और ब्रेस्ट, इन तीनों का जो समस्या है वो यहाँ से समाधान हो जाएगा, ठीक है। अभी चलिए चेस्ट से नीचे, चेस्ट से नीचे का एरिया हम लोगों ने कल देखा था ना, यहाँ पे क्या है, पेट है, यहाँ स्प्लीन है, इधर लीवर है, गॉल ब्लैडर है, यहाँ पे पेनक्रियाज है, इधर इंटेस्टाइन है, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन को कैसे टोन करना, डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन को कैसे टोन करना, कुछ नहीं करना, इसको लगाना है और रोल करना है, इसको लगाना है और रोल करना है। यूं करके हमने अच्छे से रोल किया, और टाइमिंग क्या रहेगा इसका भी, 5 मिनट्स, मैक्सिमम 5 मिनट्स, 5 मिनट्स तक इसको रोल करेंगे और इसका समाधान हम यहाँ से ले लेंगे। और जिसको लीवर से संबंधित समस्या है या गाल ब्लैडर से संबंधित समस्या है, उसके लिए यहाँ पे, इस जगह पे, यहाँ पे जैसे हम लोगों ने यहाँ किया था ना, उसी तरह से यहाँ पर यूं करके करेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ये हमारा लीवर और गॉल ब्लैडर का ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है। 24 आवर तक पट्टी लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं। आप इसको एक बार लगा के 24 घंटे तक लगाए रख सकते हैं, क्योंकि उस सीड में उतनी एनर्जी होती है कि आपको 24 आवर तक हील कर सके, राइट, 24 आवर तक हील कर सके। तो सामने से जो सारे ऑर्गन थे हम लोगों ने उसको कंप्लीट किया, सामने से जो सारे ऑर्गन थे हम लोगों ने उसको कंप्लीट किया। कितने दिनों तक, जब तक बीमारी ठीक ना हो, ठीक है चंद्रबिंदु जी, जब तक बीमारी ठीक ना हो तब तक के लिए करेंगे, ठीक है। अभी सामने से सारे ऑर्गन को कंप्लीट किया, अभी पीछे, पीछे के साइड में रीढ़ की हड्डी यहाँ और यहाँ, तो यहाँ की जो रीढ़ की हड्डी है यहाँ तक, क्या यहाँ तक जो हम लोगों ने देख लिया, सर्वाइकल का एरिया जो हम लोग मेथी पट्टी लगाएंगे उससे कंप्लीट, ठीक है, उससे कंप्लीट। अब यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे के लिए क्या करना है, ये छोटी वाली नॉर्मल जमीन लेना है, छोटी वाली नॉर्मल जमीन लेना है, और इसमें जो गोल वाला भाग है ना उसको लगाना है, कांटे वाला नहीं लगाना, ठीक है। गोल वाली भाग जो है उसको लगाना है और यूं करके रोल करना है, ये देखिए यूं करके रोल करना है, मीडियम प्रेशर में रोल करेंगे और इसका ट्रीटमेंट यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया, ठीक है। अभी बचा यहाँ, तो यहाँ के लिए क्या किया, मटर के दाने का प्रयोग किया, मटर के दाने का प्रयोग किया। इसको क्या करेंगे, तो 1 इंच वाले पेपर टेप में यूं करके चिपकाना है, ठीक है, यूं करके चिपकाना है, और इसको, इसको यहाँ पे लगाना है, इस जगह पे ऐसे करके लगाना है, ये देखिए ऐसे करके लगाना है, यूं करके चिपका दिया, ठीक है। रीढ़ की हड्डी वाले लोकेशन पे ये चिपक गया। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हल्के हाथों से प्रेशर देंगे, ठीक है, हल्के हाथों से प्रेशर देंगे। ये हमारे रीढ़ की हड्डी का ट्रीटमेंट कर दिया, रीढ़ की हड्डी का ट्रीटमेंट कर दिया, ठीक है, रीढ़ की हड्डी का ट्रीटमेंट यहाँ पे हो गया। अभी बचा किडनी, ठीक है, बचा किडनी। क्या अभी तक जो मैंने बताया है सभी को समझ में आया, क्या अभी जो मैंने बताया है अभी तक वो सभी को समझ में आया, चैट बॉक्स में यस लिख के बताइए बेटा, चैट बॉक्स में यस लिख के बताइए। चलिए बहुत अच्छा, समझ में आना चाहिए। तो हम लोगों ने रीढ़ की हड्डी, सामने से जितने सारे ऑर्गन हैं, हाथ पैर और सर के सारे ऑर्गन, सभी को हम लोगों ने लोकेट कर लिया, देख लिया, उसका ट्रीटमेंट कर लिया। अभी बचा अंतिम, अंतिम क्या, किडनी, जो हमारे 70% बीमारियों को दूर करेगा, राइट। 70% डिजीज को
दूर करेगा। किडनी, किडनी का लोकेशन कहाँ है? इस जगह पर। कहाँ है? इस जगह पर। ठीक है, इस जगह पर। इसके लिए प्रकृति ने हमें क्या दिया है? मिलती जुलती चीजें। क्या दिया है? मिलती जुलती चीजें। ठीक है, मिलती जुलती चीजें। जब राजमा को यूं करके देखेंगे ना, तो जस्ट लुक लाइक किडनी। कैसा दिखेगा? किडनी की तरह। है ना अमेजिंग? प्रकृति ने हमें पहले से ही हमारी ट्रीटमेंट के लिए कुछ चीजें उपलब्ध करके रखा है। भले हम इसको खाने में यूज करते हैं, ठीक है, खाने में यूज करते हैं, लेकिन इससे हम अपना ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। इससे हम अपना ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये किडनी को रिप्रेजेंट करता है। किडनी को रिप्रेजेंट करता है। अब इसको क्या करेंगे? ऐसे ही एक किडनी दूसरे किडनी को देखेगा, मतलब बीच में रीढ़ की हड्डी तो रीढ़ की हड्डी को देखेगा। ऐसे ही हमारे हाथों में इसको लगाना है। जस्ट इसको क्या करेंगे? 1/2 इंच के पेपर टिप में यूं करके चिपकाएंगे। ऐसे करके चिपका लिया और किडनी वाले लोकेशन पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे करके पेस्ट कर दिया, किडनी वाले लोकेशन पे पेस्ट कर दिया। चलिए सभी लोग पेस्ट करिए। चलिए सभी लोग पेस्ट करिए, दिखाइए पेस्ट करके। यूं करके पेस्ट कर दिया, ये देखिए। ठीक है, अब लग गया। इसको क्या करेंगे? यूं करके प्रेशर देना है। प्रेशर देने की संख्या वही रहेगी 15 से 18 बार, दिन भर में 4 से 5 बार। ठीक है, यूं करके प्रेशर देना है। जिनको किडनी से संबंधित समस्या रहेगी उनको यहाँ पे थोड़ा सा पेन रहेगा, दर्द रहेगा, थोड़ा सा दर्द रहेगा। तो ये लगभग लगभग हमने सभी सभी लोकेशन को कवर कर लिया। सभी चीजों को कैसे ट्रीटमेंट देंगे ये कवर कर लिया। सर एक बार दिखाना हाथ में। चलिए मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए मैं ऐसे करके लगा रहा हूँ। इसको लगाया, इसको इधर से लगाया, ये दोनों किडनी वाले स्थान पे लग गए। ठीक है, किडनी वाले स्थान पे लग गए। ठीक है, अभी टेस्टीज ओवरीज रेक्टम कहाँ आएगा? ये देखिए हाथों के इस जगह पे आएगा। दोनों तरफ से पकड़ेंगे, यूं करके प्रेशर देंगे। ठीक है, उसके लिए अलग से कोई सवाल नहीं करेंगे। टेस्टीज ओवरीज और रेक्टम कहाँ पे है? इस जगह पे। ठीक है, इस जगह। इधर भी अंगूठा लगाया है और इधर भी उंगली लगाया है, दोनों तरफ से प्रेशर दिया। ठीक है, टेस्टीज ओवरीज रेक्टम तीनों एक ही जगह पे आ गया। ठीक है सर, किडनी में इशू तो हो तो, हाँ तो बताया ना किडनी के लिए भी। और किडनी के लिए मैं अभी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ अभी। वहां पे आप सीखेंगे, उसमें आप सीखेंगे कि किडनी से संबंधित समस्याओं को कैसे हम रिकवर करेंगे, किडनी से संबंधित समस्याओं को कैसे हम दूर करेंगे, और पूरे यूरिनरी सिस्टम, पूरे यूरिनरी सिस्टम को किस तरह से हम दूर करेंगे, किस तरह से हम दूर करेंगे। तो इन चीजों को अभी हम लोग सीखेंगे। चलिए, जो अभी हम लोग एडवांस क्लास की बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, एडवांस क्लास की जो बातचीत कर रहे हैं उसमें इसी तरह के कुछ रेमेडीज आपको मिलेंगे और उसके माध्यम से आप बीमारियों को दूर भगा सकेंगे। कृपया कान के भरेपन, भारेपन, लकवा के बारे में ये सब उसमें कवर होगा। क्यों परेशान हो रहे हैं? सब उसमें कवर होगा। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी? यदि अच्छी लगी है तो मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, वहां पे जाके 2-4 लाइन में लिखना है। 2-4 लाइन में लिखना है। मैंने शेयर किया है एक लिंक। ठीक है, वहां पे जाके 2-4 लाइन में लिखना है कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। ये देखिए, ये लिंक मैं दे रहा हूँ। मैंने लिंक दिया, ये देखिए। ठीक है, लिंक दिया मैंने, वहां पे जाके लिखना है। 2-4 लाइन में लिखना है कि आपको क्लास कैसा लगा। ठीक है, तो कान के बहरेपन एवं लकवाग्रस्त सब चीज के लिए होगा। दंत वरी मैंने क्या कहा कि जो चीज अभी हम लोग सीखे हैं, 2 दिनों में जो चीज हम लोगों ने सीखा है उसके माध्यम से शुरुआती बीमारियों को हम यूं ही कंट्रोल कर लेंगे, उसको आगे बढ़ने नहीं देंगे, उसको आगे बढ़ने नहीं देंगे। नो डाउट यदि बीमारी डिजीज यदि क्रॉनिक हो गई है तो उसको रिकवर करने के लिए हमें एडवांस एक्यूप्रेशर, डिटॉक्सिफिकेशन जैसे सारी चीजों को कंबाइंड करके प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट देंगे तो वो भी चीज ठीक हो जाएगा। वो भी चीज ठीक हो जाएगा, बीमारी चाहे कितनी भी क्रॉनिक हो, बीमारी चाहे कितनी भी क्रॉनिक हो। ठीक है,
तो चलिए किडनी का काढ़ा, ठीक है, किडनी को डिटॉक्स करने का काढ़ा। मैंने जो लिंक दिया है ना योगेश जी, वहां पे सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, फिर भी मैं छोड़ दे रहा हूं। सभी लोग नोट डाउन करेंगे, ये चीजें नहीं मिलेगी कहीं, सभी लोग नोट डाउन करेंगे। 50 ग्राम नेचुरली ड्राइड कॉर्न सिल्क, 50 ग्राम नेचुरली ड्राइड कॉर्न सिल्क, 50 ग्राम 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखा हुआ भुट्टे का बाल, ठीक है, 50 ग्राम्स नेचुरली ड्राइड कॉर्न सिल्क, 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखा हुआ भुट्टे का बाल लेना है, ठीक है। मोटोरोला मोटो G4 5G, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। आपको अनम्यूट का ऑप्शन जा रहा होगा, अनम्यूट करिए। मोटोरोला मोटो G4 5G, हाँ, क्या नाम है आपका? आपका अनम्यूट नहीं हो रहा, चलिए कोई नहीं। मैंने 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखा हुआ भुट्टे का बाल लेने को कहा है, ठीक है, भुट्टे का बाल लेने को कहा है, हाँ, कॉर्न का हेयर बहुत अच्छा दीपक कुमार जी, कॉर्न का हेयर उसे लेना है। प्राकृतिक रूप से जो पेड़ में लगे लगे भुट्टे में लगे लगे ही सूख गया हो, वैसे सूखे हुए बाल को लेना है। और उसको हम क्या करेंगे, देखिए इसका तरीका समझना है। 4 लीटर शुद्ध जल लेना है, ठीक है, 4 लीटर शुद्ध जल लेना है, और 1-1 लीटर करके हम 4 बार में इसको उबालेंगे। मैं आपका पैसा बचा रहा हूँ, समझना है, मैं आपका पैसा बचा रहा हूँ, क्योंकि कॉर्न सिल्क में इतनी औषधीय गुण होती है कि हम उसको एक बार में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। हम 50 ग्राम लेंगे, उसको 4 बार में उबालेंगे, तो उसकी सारी औषधीय गुण को हम पानी में ले आएंगे। यदि हमने एक ही बार में किया तो उसमें औषधि रह जाएगी, ठीक है। तो क्या करना है, 4 बार में उबालना है। कैसे, 1 लीटर पानी में पूरे 50 ग्राम कॉर्न सिल्क को डालना है, 20 से 25 मिनट तक लो फ्लेम में उबालना है, और उसके बाद उसको छान लेना है। उस पानी को हम रख देंगे और उसी सिल्क को दोबारा दूसरे लीटर पानी में डालेंगे। सेम प्रक्रिया 20 से 25 मिनट तक फिर उबालेंगे, फिर उस पानी को छान के पहले वाले पानी में मिला देंगे। उस सिल्क को फिर तीसरे लीटर पानी में डालेंगे, तीसरे लीटर पानी में डालेंगे, और उसको फिर से 20-25 मिनट तक लो फ्लेम में उबालेंगे। ऐसे करके चारों लीटर पानी में उबालना है एक एक करके, और उस जल को सब मिला के आप देखेंगे लगभग 3 से 3.5 लीटर पानी रह जाता है, और उस जल को 24 आवर में कंज्यूम करना है, 24 घंटे में पीना है, ठीक है। अभी कोई कहेंगे सर जिसको डायलिसिस चल रही है उसका क्या? अब जिसको किडनी से संबंधित समस्या है, डायलिसिस चल रही हो, उसके लिए डॉक्टर ने जितना पानी पीने के लिए कहा है, जस्ट रिप्लेस द वाटर इन काढ़ा। पानी को क्या करेंगे, पानी के बदले में हम काढ़ा पीने के लिए दे देंगे, सिंपल, ठीक है। तो सभी लोगों को ये चीज करना है। इससे क्या है, जो लोग स्वस्थ हैं वो यदि महीने में एक बार भी कर लेंगे या 2 महीने में एक बार भी कर लेंगे, तो उनको किडनी से संबंधित समस्या नहीं रहेगी और ना ही कभी आएगी। और जो बीमार हैं, जो बीमार व्यक्ति हैं, जब तक बीमारी ठीक नहीं हो जाती तब तक के लिए करना है, ठीक है, जब तक बीमारी ठीक नहीं हो जाती तब तक के लिए करना है। तो दोनों ही केसेज मैंने बता दिए हैं, और किस तरह से उपयोग में करना है ये चीज मैंने बता दिया है। इसी तरह के बहुत सारे ट्रिक्स आप वहां पे सीखेंगे एडवांस में। क्रिएटिनाइन कितनी भी बड़ी हो विश्व पांडे जी, क्रिएटिनाइन कितनी भी बड़ी हो, हम उसको कंट्रोल कर लेंगे, डोंट वरी, वो कंट्रोल हो जाएगा इसी से, ठीक है। सर मिल जाता है बाजार में, एकदम मिल जाता है, नहीं मिले तो मुझे कॉल करिएगा, मैं आपको भेज दूंगा ऑथेंटिक, ठीक है। ऑथेंटिक हम कहाँ से मंगवाते हैं, गंगा किनारे जो किसान लोग कॉर्न लगाते हैं, भुट्टे लगाते हैं, वो लोग इसी का व्यापार करते हैं, इसी का व्यापार करते हैं। वो लोग सिल्क को निकाल के रखते हैं और उसको बेचते हैं, तो वहां से हम लोग कलेक्ट करके मंगवाते हैं इन चीजों, नेचुरली सूखा हुआ, ठीक है। तो कहीं पे मिल जाए बहुत अच्छा, ना मिले मेरे से मंगवा लीजिएगा, मैं भेज दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। पानी का समझ नहीं आया कि कैसे करें,
मैंने कहा 4 लीटर पानी लेना है और 1-1 लीटर करके 4 बार में उबालना है, और एक बार में पूरे सिल्क को डालेंगे, उसी सिल्क को छान के फिर दूसरे लीटर पानी में डालेंगे, फिर छान के फिर तीसरे लीटर पानी में डालेंगे, फिर उसको छान के चौथे लीटर पानी में भी डालेंगे, और प्रत्येक बार 20 से 25 मिनट तक लो फ्लेम में उबालेंगे। सभी पानी को एक साथ मिक्स कर देंगे, उस पानी को 24 आवर में कंज्यूम करेंगे। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनको भी लेना चाहिए, और जो बीमार हैं उनको तो लेना ही चाहिए। ठीक है, जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनको भी लेना चाहिए, और जो बीमार हैं उनको तो लेना ही चाहिए। स्वस्थ वाले को क्यों लेना चाहिए? क्योंकि किडनी हमारी 70% वर्कलोड को संभालती है, राइट, और जो बीमार है उसको तो लेना ही लेना है। ठीक है, तो इससे हमारी किडनी स्वस्थ हो जाएगी, बीमार है तो स्वस्थ हो जाएगी, और यदि बीमार नहीं है तो हमेशा स्वस्थ रहेगी। ठीक है, तो मैंने ये ट्रिक आप लोग को फ्री में दिया। क्यों? 70% बीमारी यहीं गायब हो गई, बाकी 30% बचे एडवांस में आके उसको सीख लेना है, उसको भी दूर भगा देना है, और घर से खर्चा होने वाले बहुत सारे पैसे को बचा लेना है। ठीक है, कंप्लीट। तो आज का जो क्लास है कैसा लगा सभी को? चैट बॉक्स में लिख के बताइए कैसा लगा। अच्छा लगा तो ग्रेट लिखिए, अच्छा लगा तो ग्रेट लिखिए। बहुत अच्छा, चलिए सवाल आज नहीं लेंगे, सवाल कल है। ठीक है, सवाल जवाब का सेशन कल है, कल सभी लोग उपस्थित होंगे। कल सारे बीमारी जो अभी चैट बॉक्स में आ रहे थे ना कि सर गॉल स्टोन का बता दीजिए, लिवर का बता दीजिए, टॉन्सिल का बता दीजिए, कल ये सारी चर्चा होगी, कल के क्लास में ये सारी चर्चा होगी। ठीक है, तो कल का क्लास कोई मिस नहीं करेंगे। जो बीमारी आप जानते हैं, जो आपको पूछना है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और जो नहीं जानते वो भी आपको मिलेगा। ठीक है, वो भी आपको कल मिलेगा। तो कल का क्लास सभी लोग ज्वाइन करेंगे, चीजों को अच्छे से समझेंगे और हमेशा के लिए उसको उपयोग में लाएंगे। कोई बात नहीं योगेश जी, आप लेट से ज्वाइन किए थे तो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। किडनी पेशेंट को डेली, हाँ डेली पानी देना है, जितना पानी वो पीता है उतना देना है रोज। ठीक है, सबके लिए कल बताया जाएगा। ठीक है, तो आज सभी ने अंतिम समय तक चीजों को समझा, इस मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग किया, और चीजों को अच्छे से समझा, सीखा, और इसका इम्प्लीमेंट करने के लिए सभी लोग तैयार हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं कल के क्लास में 8:30 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।